नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर के महरौनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया के प्रधान प्रतिनिधि ने गांव के लेखपाल कुलदीप खरे पर मनमानी तरीके से अपने चहेते को लाभ देने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान को धोखा देकर कार्यवाही रजिस्टर पर अग्रिम हस्ताक्षर कराकर अपने स्तर से कार्यवाही लिखने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मांग की है कि निष्पक्ष तरीके से पट्टे की प्रक्रिया कराई जाए। ललितपुर के महरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमरिया की बात करें तो सिमरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा अनुसार पट्टे की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, लेकिन इस पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। यहाँ पर लेखपाल पर लगे हैं आरोप और वहीं पर उप जिलाधिकारी की बात करें तो उप जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया है तहसीलदार को कि कार्रवाई की जांच करें और जांच करने कर आख्या प्रस्तुत करें। वहीं पर आपको बता दें कि लेखपाल पर के लगे हैं प्रधान के द्वारा आरोप। आइए प्रधान के पास लेके चलते हैं और जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? राम नरेश। अच्छा, कहाँ के प्रधान है? सिमरिया। सिमरिया आप ही प्रधान है कि मैसेज है? मेरे प्रधान है। अच्छा, आपने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया है तो क्या दिया है, क्या कार्रवाई क्या है? लेखपाल के द्वारा जो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे कार्रवाई वही दी गई। बड़ी थी विज्ञप्ति निकली थी, तो ये चाहते नहीं थे कि पट्टे हो, तो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा, कैसे धोखा किया है? मीटिंग लगी थी गांव में, 300-400 लोग आए थे पंचायत भवन में, तो ये बोले मीटिंग में टाइम लग जाएगा। वो बहू बैठी है, तो बहू के साइन करवा दीजिए और उस बहू को घर छोड़ दीजिए और टाइम लगेगा। तो उन्होंने कम से कम 15 पेजों पर साइन करवा लिए और इसके बाद भूमाफियाओं से मिलकर उनका बचाव करने के लिए केवल 4 नाम पट्टों के लिए डाले हैं। तो क्या उन्होंने कार्रवाई में 4 लोगों के पट्टे स्वीकृत किए, तो क्या आपके संज्ञान में यह मामला था? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। पहले ये बोले हमारा ट्रांसफर हो गया, अब पट्टों की कार्रवाई बंद हो गई, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, कौन है लेखपाल? कुलदीप खरे है। कुलदीप खरे जी। और फिर के बाद क्या कार्रवाई हुई? क्या आप और 15 सिग्नेचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अग्रिम हस्ताक्षर करा लिए गए इनके? वो रजिस्टर हमें दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया नहीं जा रहा है? नहीं दिखाया जा। दूसरे लेखपाल आए थे तो उन्हें पहले वो दे नहीं रहे थे, जैसे तैसे दिया, तो उनसे बोल दिया कि आप प्रधान जी को रजिस्टर मत दिखाना। तो उन्होंने कहा भैया हम नए हैं और वो हमें मना किए, हमें पता नहीं है कि इसमें क्या होता है, भैया हमें माफ़ करें, हम नहीं दिखा सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। आखिरकार कार्यवाही का रजिस्टर प्रधान को क्यों नहीं दिखाया गया था? क्यों 15 साइन करा लिए थे? यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। वहीं पर आए हुए उप जिलाधिकारी के पास, उप जिलाधिकारी से मिलने के बाद क्या कहा उन्होंने, इनसे भी जानते हैं। क्या कहा, क्या उन्होंने जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन दिया? भाई है कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लगता है वे भी ऐसे ही मेल झोल। क्या आपको लगता है कि ये भी गोलमाल में संलिप्त? जी, ये भी साथ में है। अगर जैसे जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें 15-20 नंबर, जिसमें लगभग 60 एकड़ ज़मीन के आसपास के नंबर निकाले गए थे कि उसमें पट्टे होंगे, तो अब इनने केवल 4 नाम डाले और वो भी एक जाति के। तो आपको क्या लगता है कि इनके द्वारा 4 नाम क्यों डाले गए हैं? क्या आपको लग रहा है? उनका मतलब यही, कैसे भी करके ये कार्रवाई बंद हो, पट्टे नहीं हो। बस ये विरोधियों से मिले हुए हैं, विरोधी जो भूमाफिया हैं वे इनके मित्र हैं बचपन से, तो ये मित्रता निभा रहे। ये 2 साल से पहले से यही बोल रहे भैया वो हमारे खास है, हम ये काम नहीं करेंगे और आप भूल जाइए। अच्छा, कितनी जमीन पर, जहाँ पर ग्राम सभा की जमीन डली हुई है उस पर दबंग कब्जा किए हुए हैं? पूरी 70 के आसपास, 70 एकड़ के आसपास है। कुछ तो जैसे गरीब लोग हैं किए हुए, लेकिन कुछ जो है कोई थोड़ी 10-20 डिसमिल, 50 डिसमिल पे किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-15 एकड़ पर कब्जा किए हुए हैं। ग्राम सिमरिया में। हाँ। जहाँ पर बात करें ग्राम की, तो ग्राम में ऐसी बहुत सी जमीन है जिस पर कब्जा है, लेकिन तहसीलदार सहित लेखपाल की बात करें तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, यह भी जानते हैं प्रधान से। कौन कौन सी जमीनें है, कैसी है जो कि सरकारी तौर पर ग्राम सभा की है, उस पर किए हुए दबंग कब्जा? जी, कौन सी जमीन है? सभी जो वृक्षारोपण की जमीनें हैं, शमशान घाट की जमीनें हैं, सिमरिया नहीं और अलावा जैसे बारियो है, वहाँ भी जी दबंगों को कब्जा कराए हुए हैं। हर साल उसका मतलब एक रकम ले लेते हैं ठेके के तौर पे और जो कब्जा कराए हैं इन्हें सब जानकारी है। सब जानकारी 10-15 साल से लेखपाल हैं, पूरी के जानकारी है कहाँ किसका कब्जा है। बस वहाँ से सीधे बोलते हैं हाँ भैया बौनी चालू हो रही है, आ जाइए।
तो बस अच्छा। वो लोग जाते हैं और दे आते हैं, बस कब्जा है। अच्छा सर, कहाँ शमशान घाट पे कब्जा किए हुए हैं? शमशान घाट पे कब्जा है, वृक्षारोपण की जमीन पे कब्जा है, गौशाला की जमीन पे, जो भी जमीनें हैं, जितने भी पास इनके गांव हैं, अगर जांच की जाए तो सभी गांवों में जितनी ये ग्राम सभा की भूमि है, ये सभी पे कब्जा कराए हैं और मोटी रकम ले लेते हैं, बस कब्जा होता रहा है। प्रधान के लगे हैं आरोप, जहां पर बात करें पट्टे के से लेकर और ग्राम सभा की जमीन को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह दबंगई चलाने पर कोई कार्रवाई नजर में आती है कि नहीं आती है। क्या इसी तरह ग्राम सभा की जमीन और वहीं पर कब्रिस्तान की जमीन की बात करें तो इस पर जमीन पर कब्जा होता रहेगा, एक मोटी रकम संबंधित अधिकारियों को मिलती रहेगी। यह सब देखने के बाद सब बने रहिए। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।